तेजस्वी के सामने एक और बड़ी मुश्किल है। कल मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया गया, तो अब यह सवाल पूछा जाने लगा कि मुसलमानों का क्या कसूर है? मुसलमानों का कोई नेता डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? इसका ऐलान क्यों नहीं हुआ? यह सवाल सबसे पहले उठाया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने ट्विटर पर एक एआई जनरेटेड पिक्चर पोस्ट की, जिसमें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा मुस्लिम युवक दरी बिछा रहा है। इस फोटो के कैप्शन में शौकत अली ने लिखा, 14% वाला चीफ मिनिस्टर, 2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 18% वाला अब्दुल दरी बिछाएगा। शौकत अली ने कहा, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती। ये अब नहीं चलेगा। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मुसलमान वोट करता है, तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? तो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा, या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछा हुआ समझा जाता है। ये नाम नया सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंकते। कह रहे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं? बोलते हैं चुप रहो, तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को और हवा दी। चिराग ने कहा कि लालू यादव की शुरू से यही नीति रही है कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराओ, उनका वोट लो और फिर उन्हें भूल जाओ। चिराग ने कहा कि मुसलमानों के साथ जो सलूक लालू ने किया वही व्यवहार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब मुसलमानों को तय करना है कि वो ऐसे धोखेबाजों पर कब तक भरोसा करते रहेंगे। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। और ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये सारा विवाद मुकेश सहनी की जिद के चक्कर में शुरू हुआ। न मुकेश सहनी खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करने पर अड़े होते, न ये सवाल उठते। इसलिए मुकेश सहनी ने सफाई दी। मुकेश सहनी ने कहा, हकीकत तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को बिहार के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का कुछ पता ही नहीं है। वो मुसलमानों को बहकाकर महागठबंधन का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले ओबीसी साहब को जानकारी पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद से है, बिहार के तो है नहीं। निषाद समाज 2 नहीं 11% है, और निषाद का मतलब सिर्फ मल्ला नहीं होता है। बींद, बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, ये निषाद का उपजाति है, और ये 11% है। और आप फिक्र मत कीजिए, आप हैदराबाद में मजबूती से रहिए, वहां के हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र कीजिए। आप बिहार में क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, इसका फिक्र करने के लिए बिहार में बहुत हमारे मुस्लिम भाई हैं जो महागठबंधन में नेता हैं, और हम फिक्र कर रहे हैं।
हमें सरकार बनाना है और आप यहां पे आके वोट का डिवीजन नहीं कीजिए। और वोट का डिवीजन कीजिएगा तो निश्चित तौर पे फूट डालो राज करो वो वाला नीति होगा और हमारा नुकसान होने से सामने वाले का फायदा होगा। अगर आप हमारे हितैषी है तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि हमारे पक्ष में खड़ा हो जाइए। हालांकि तेजस्वी मामले की नजाकत को समझ गए, इसीलिए उन्होंने आज अपने सभी रैलियों में बार बार कहा, अभी तो सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया गया है, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, दूसरे वर्गों और मजहब के लोगों को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा। हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। बिहार का कोई नेता खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन बिहार का चुनाव हर बार जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र आज फिर आया। इसीलिए कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई। इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को हेलीकॉप्टर में बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई। एक फर्क जरूर आया है कि अब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां खुलकर मुसलमानों की हिमायत नहीं करती। इन पार्टियों के नेता मानकर चलते हैं कि मुसलमान बीजेपी वाले अलायंस में जा नहीं सकते, मजबूरी में हमारे साथ आएंगे। लेकिन ओवैसी ने मुसलमानों के बीच एक चिंगारी छोड़ दी है। वो पूछते हैं कि 2% जाति वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावा करेगा और 18% वाला अब्दुल दरी बिछाएगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी चुभने वाली बातों का असर अच्छा खासा होता है।